देखिए अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का एनिमल हार्मोन्स के बारे में, ठीक है। तो आइए एनिमल्स हार्मोन्स के बारे में शुरू करते हैं। इसमें एनिमल हार्मोन्स के बारे में एक्चुअल में हमें पढ़ना है कि ह्यूमंस के बारे में पढ़ना है कि हमारे बॉडी में कौन कौन सा हार्मोन्स निकलता है, उसका यूज क्या है, ठीक है ना। हमारे बॉडी में जितने भी हार्मोन्स निकलता है उसी के बारे में हम लोग ने पढ़ने वाले हैं। तो हार्मोन्स के बारे में हम लोग तो पढ़ेंगे, लेकिन ये भी तो पता होनी चाहिए जो हमारे बॉडी में हार्मोन्स निकलता है वो कहाँ से निकलता है, ठीक है ना। आगे कौन ऐसा पार्ट है जो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है निकालने के लिए। तो उसके लिए हम लोग सबसे पहला हमारा काम है ग्लैंड्स के बारे में पढ़ना। तो आइए हम लोग ग्लैंड्स के बारे में पहले पढ़ लें। ग्लैंड्स होता क्या है, ग्लैंड्स, ठीक है ना। तो ग्लैंड्स क्या होता है, ग्लैंड्स आप लोग लिखते चलिए, जल्दी हो जाए। ग्लैंड्स आर those specialized tissue which are responsible for secretion of हार्मोन। यानी हम कह सकते हैं ग्लैंड्स क्या होता है, ग्लैंड्स एक ऐसा स्पेशलाइज्ड टिश्यू होता है जो हार्मोन्स के सिक्रीशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। अब यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर जो ग्लैंड्स है ना, ये हार्मोन सिक्रेट भी कर सकता है और एंजाइम्स को सिक्रेट भी कर सकता है। तो लेकिन हमें एनिमल्स हार्मोन्स के बारे में पढ़ना है, ठीक है। इसको लिख लीजिए। देखिए क्या बताया है कि जो ग्लैंड्स होता है, एक मिनट, हाँ, जो ग्लैंड्स के बारे में बताया है। ग्लैंड एक तरह का स्पेशलाइज्ड टिश्यू है हमारी बॉडी का, ठीक है ना, जो हार्मोन्स रिलीज करता है, एंजाइम्स को रिलीज करता है। तो ग्लैंड्स का है, तो ग्लैंड्स समझ में आ गया। चलिए भाई ग्लैंड्स क्या होता है, इसका टाइप देख लीजिए। ग्लैंड्स का जो टाइप होता है, कौन कौन टाइप होता है ग्लैंड का। ग्लैंड 3 टाइप का होता है। ग्लैंड जो होता है वो 3 टाइप्स के पढ़ना है। सबसे पहला एंडोक्राइन ग्लैंड्स, एंडोक्राइन ग्लैंड, ठीक है ना, एंडोक्राइन होता है। फिर एक्सोक्राइन, और एक होता है हेट्रोक्राइन। अब हेट्रोक्राइन को मिक्स्ड ग्लैंड भी कहा जाता है, हाँ, इस ज़्यादा कुछ नहीं इस समझना है, बस डिफिनीशन और एग्जाम्पल इसका समझना है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है, ठीक है ना। तो एक ग्लैंड्स 3 तरह का, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ ग्लैंड्स व्हिच आर प्रेजेंट इन आवर बॉडी। फर्स्ट वन इन एंडोक्राइन ग्लैंड, एक्सोक्राइन ग्लैंड, हेट्रोक्राइन ग्लैंड, जिसको मिक्स्ड ग्लैंड भी कहते हैं। अब इसको सबके बारे में आप लोग नीचे लिख लीजिएगा, एक ही चार्ट में आ चाहे तो आप उसको कर सकते हैं कि एंडोक्राइन ग्लैंड्स क्या होता है। इसको बोलते हैं, इट इज ऑल्सो कॉल्ड डक्टलेस ग्लैंड। एंडोक्राइन ग्लैंड को डक्टलेस ग्लैंड भी कहा जाता है, ठीक है ना। इसको डक्टलेस ग्लैंड भी कहा जाता है, डक्टलेस ग्लैंड। देखिए पूरा लिखने की जरूरत, सिर्फ डक्टलेस लिख लीजिए, आपको समझ में आएगा कि हाँ डक्टलेस ग्लैंड भी कहते हैं। अरे तो लिखना चाहते थे लिख लीजिए, इट इज ऑल्सो कॉल्ड डक्टलेस ग्लैंड, ठीक है ना। अच्छा, इसको डक्टलेस ग्लैंड, इसको बोलते हैं डक्टेड ग्लैंड, डक्टेड ग्लैंड्स। अब क्यों इसको डक्टेड ग्लैंड, इसको डक्टलेस, इसको डक्टेड ग्लैंड क्यों? डक्ट मतलब क्या होता है, पाइप। डक्ट मतलब क्या होता है, पाइप। तो ये क्या करता है ना, अपना सिक्रीशन, ये अपना एंडोक्राइन ग्लैंड अपना जो भी सिक्रीशन होता है ये इसको डायरेक्टली ब्लड स्ट्रीम में डाल देता है। इसको डक्ट की कोई जरूरत नहीं पड़ता है। इट फॉर, सेकेंड पॉइंट इसमें लिखिएगा, इट फॉर देयर सिक्रीशन डायरेक्टली इनटू ब्लड स्ट्रीम, इसमें लिख लीजिएगा। अपने सिक्रीशन को डायरेक्टली ब्लड स्ट्रीम में ही डाल देता है, यानी इसको डॉक्टर की कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ता है। अपना सिक्रीशन बनाएगा, ब्लड जो फ्लो करता है ना आर्टरी वेन, उसी में लेकर डाल देगा, हो गया।
इसको कोई डक्ट की ज़रूरत ही नहीं है, डक्ट की कोई सहारा ही नहीं है इसको, इसलिए इसको डक्टलेस कहा जाता है, डक्टलेस, ठीक है ना। लेकिन इसमें देखिए डक्टेड ग्लैंड, क्योंकि ये अपना सिक्रेशन को क्या स्टोर करके रखता है, ठीक है ना, ये अपने सिक्रेशन को स्टोर करके और डायरेक्ट ब्लड में नहीं डाल देता है। जब जब जरूरत पड़ता है तभी सिक्रेशन, जैसे मान लीजिए यहाँ पर जो सलाइवरी ग्लैंड, तो उसमें सलाइवा तो सिक्रेशन हुआ, सलाइवा बन रहा है, लेकिन सलाइवा उसमें स्टोर है, ये नहीं कि वहाँ से बना और जाकर ब्लड में डाल दिया, नहीं, उसको देखिए यहाँ पर अपने ग्लैंड्स में स्टोर करके रखता है, ठीक है ना। तो इसमें लिख सकते हैं, इसमें बस इसमें जानते हैं क्या लिखिए, इसमें नोट लगा दीजिए, इट डज नॉट पॉर द सिक्रेशन डायरेक्टली इनटू ब्लड स्ट्रीम, इसमें लिख सकते हैं नोट लगाकर सिर्फ, ठीक है ना, नोट लगा सिर्फ यहाँ पर डू नॉट लगाकर, और सेम चीज़ इसमें डाल सकते हैं आप लोग, सेम चीज़ इसमें नोट लगाकर, या हम लिख सकते हैं इट, उसको भी लिख लीजिए, और इट स्टोर देयर सिक्रेशन, इट स्टोर देयर सिक्रेशन, अपने सिक्रेशन को स्टोर करता है इनटू किसी ग्लैंड्स में, ठीक है ना, या कि डक्ट्स के थ्रू सब स्टोर करके रखता है। तो इसमें बस इसमें नोट लगाकर लिख सकते हैं, बस हो जाएगा, और कुछ इसमें एक्स्ट्रा चीज़ नहीं है। फिर हम लोग देखेंगे एग्जाम्पल में, देखेंगे इसमें कौन कौन एग्जाम्पल में आता है, एग्जाम्पल में, ठीक है ना। तो इसके एग्जाम्पल में कौन कौन आता है, बहुत सारा ग्लैंड्स है, पिट्यूटरी ग्लैंड्स ले लीजिए, हाइपोथैलेमस, ठीक है ना, यहाँ पर थायराइड ग्लैंड्स मिलेगा, थाइमस ग्लैंड मिलेगा, एड्रिनल ग्लैंड, एड्रिनलिन जो हार्मोन रिलीज करने वाला एड्रिनल ग्लैंड मिलेगा, ये सब इसी में आता है। अभी एग्जाम्पल भी हम लिखेंगे, इसमें भी एग्जाम्पल की अगर हम लोग बात करें तो इसमें कौन कौन ग्लैंड्स आ जाएगा, जैसे सलाइवरी ग्लैंड्स हो गया, ठीक है ना, स्वीट ग्लैंड हो गया, क्या बोलते हैं इसको, ऑयल ग्लैंड हो गया, सब इसी में आता है। अभी चलिए इसको थोड़ा समझ लेते हैं हम लोग। हेट्रोक्राइन या मिक्स ग्लैंड क्या होता है, जो ग्लैंड ठीक है ना, क्या करता है, एंडोक्राइन की तरह बिहेव करे और एक्सोक्राइन की तरह बिहेव करे, दोनों ग्लैंड्स की तरह बिहेव करता है, उसको हेट्रोक्राइन, हेट्रो वर्ड का मतलब होता है डिफरेंट, ठीक है ना, या मिक्स। तो इसमें हम लिखेंगे इट बिहेव एज बोथ एंडोक्राइन एंड एक्सोक्राइन। इनमें क्या लिखिएगा, इट बिहेव एज बोथ एंडोक्राइन एंड एक्सोक्राइन, मतलब ये एंडोक्राइन की तरह बिहेव करता है और एक्सोक्राइन की तरह बिहेव करता है, यानी समझिए कि दोनों का काम करता है। ये मान लीजिए एक्सोक्राइन सिर्फ ये अपना काम करता है ना, एंडोक्राइन ये अपना काम करेगा, लेकिन दोनों का काम ये अकेले करता है, इसी को मिक्स्ड ग्लैंड कहा जाता है। तो हमारे बॉडी में कुछ ऐसे भी ग्लैंड्स है जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स की तरह भी बिहेव करता है और एक्सोक्राइन ग्लैंड्स की तरह बिहेव करता है अकेले। इसमें 3 ग्लैंड्स आपको मिलेगा। फर्स्ट इसमें लिखिएगा आप लोग पेनक्रियाज, ठीक है ना, पेनक्रियाज, इसमें क्या लिखिएगा। अच्छा, इसमें हमारे कहने का मतलब ये है कि दोनों की तरह बिहेव करता है, इसका मतलब क्या समझ में आया। पहले यहाँ पर आप लोग लिखिए, एग्जाम्पल से पहले एक चीज़ लिखिए कि जो एंडोक्राइन ग्लैंड क्या सिक्रीट करता है। एंडोक्राइन ग्लैंड जो होता है ना, हार्मोन्स को सिक्रीट करता है। क्या करता है, हार्मोन्स को सिक्रीट करता है, ठीक है, हार्मोन्स को सिक्रीट करता है। इसमें लिख लीजिए, अगर आपसे पूछा जाएगा ऑब्जेक्टिव में कि बताइए एंडोक्राइन ग्लैंड क्या सिक्रीट करता है, तो हार्मोन्स को सिक्रीट करता है। जबकि एक्सोक्राइन ग्लैंड क्या सिक्रीट करता है, एंजाइम को सिक्रीट करता है, ठीक है, एंजाइम को सिक्रीट करता है, एंजाइम को सिक्रीट करता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि एंडोक्राइन ग्लैंड हार्मोन्स को सिक्रीट करेगा, एक्सोक्राइन ग्लैंड एंजाइम्स को सिक्रीट करेगा। इसमें ये क्या करेगा, दोनों को सिक्रीट करेगा। ये क्या करेगा, दोनों को सिक्रीट करेगा, हार्मोन प्लस एंजाइम, दोनों को सिक्रीट करता है, दोनों को सिक्रीट करता है। बस समझ आया। इसीलिए इसको हेट्रोक्राइन या मिक्स्ड ग्लैंड कहा गया है, क्योंकि दोनों का काम, ये अकेले हार्मोन बना रहा है, ये अकेले एंजाइम बना रहा है, ये दोनों को बनाता है, ठीक है ना। अब इसको हम इरेज करके तो फिर इसका एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे कि ऐसा कौन कौन ग्लैंड जो ऐसे बिहेवियर शो करता है।
लिख लीजिए इसको। देखिए यहाँ पर हम लोगों ने समझ लिया कि एंडोक्राइन ग्लैंड, एक्सोक्राइन ग्लैंड, मिक्स्ड ग्लैंड क्या होता है। अब इसका एग्जाम्पल समझना है, ठीक है। तो आइए देखिए इसका एग्जाम्पल क्या है। जैसे एंडोक्राइन ग्लैंड्स का एग्जाम्पल है पिट्यूटरी ग्लैंड, फर्स्ट पिट्यूटरी ग्लैंड, सेकंड हाइपोथैलेमस ग्लैंड, थाइमस ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, ठीक है ना, एड्रिनल ग्लैंड, और यहाँ पर पीनियल ग्लैंड और पाराथायरॉयड ग्लैंड। ये सब हो गया एंडोक्राइन का एग्जाम्पल हो गया, ठीक है ना, एंडोक्राइन का एग्जाम्पल हो गया। फिर हम लोग एक एक को लेकर अच्छे से पूरे डिटेल में हम लोग पढ़ने वाले हैं। अभी सिर्फ एग्जाम्पल समझिए। अब यहाँ पे एक्सोक्राइन ग्लैंड्स का एग्जाम्पल में कौन कौन आता है, सलाइवरी ग्लैंड्स, ऑयल ग्लैंड्स, ऑयल ग्लैंड को सेबेशियस ग्लैंड भी कहते हैं, ठीक है ना, हो सकता है कहीं मिल जाए, स्वीट ग्लैंड और लीवर, ये सब क्या एक्सोक्राइन ग्लैंड में आता है। क्यों एक्सोक्राइन ग्लैंड में आता है, क्योंकि ये एंजाइम्स को सिक्रीट करता है, ये सब हार्मोन्स को सिक्रीट करता है और ये एंजाइम्स को सिक्रीट करता है। हेट्रोक्राइन या मिक्स्ड ग्लैंड ये एंजाइम्स को भी सिक्रीट करता है और हार्मोन्स को भी सिक्रीट करता है। इसमें देखिए पेनक्रियाज आता है, ओवरी आता है और टेस्टिस आता है। टेस्टिस, हाँ टेस्टिस बिल्कुल एक ग्लैंड्स ही है, ओवरी ग्लैंड्स है, ठीक है ना। तो अब इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि जैसे मान लीजिए ओवरी को अगर हम लोग मिक्स्ड ग्लैंड कह रहे हैं तो हार्मोन्स भी रिलीज करता है और एंजाइम्स वगैरह, यानी दोनों की तरफ बिहेव करता है वो, ठीक है ना, दोनों की तरफ बिहेव करता है। तो चलिए अब हम लोग इसको एक एक को लेकर डिटेल में हम लोग पढ़ने वाले हैं। देखिए अब हम लोग पढ़ रहे हैं ग्लैंड्स के बारे में, ठीक है ना। इसमें जितने भी ग्लैंड्स हम लोग पीछे एग्जाम्पल में लिखे थे उन सभी ग्लैंड्स को भी हम लोग कवर करने वाले हैं। तो देखिए सबसे पहला ग्लैंड्स हम क्या लिखे, पिट्यूटरी ग्लैंड। इधर ग्लैंड्स है, यहाँ पर कौन से हार्मोन्स को रिलीज करता है और यहाँ पर इसका काम क्या है, फंक्शन क्या है, ठीक है। तो पहला देखिए पिट्यूटरी ग्लैंड्स जो हार्मोन्स रिलीज करता है उसको क्या बोलते हैं, ग्रोथ हार्मोन्स, ठीक है ना। पिट्यूटरी ग्लैंड कौन हार्मोन्स रिलीज करता है, ग्रोथ हार्मोन। इसका फंक्शन क्या होता है, दे प्रोटेक्ट फ्रॉम जाइजेंटिज्म एंड ड्वार्फिज्म। जाइजेंटिज्म का मतलब होता है बहुत लंबा हो जाना, जाइजेंटिज्म मतलब बहुत लंबा हो जाना। बताइए बहुत जरूरत से ज़्यादा लंबा होना भी मतलब अच्छा नहीं लगेगा, ठीक है ना। अच्छा जरूरत से ज़्यादा छोटा होना भी उतना अच्छा नहीं लगेगा। जाइजेंटिज्म मतलब बहुत बड़ा हो जाना और ड्वार्फिज्म मतलब बौना। बौना समझ आप लोग, बौना यानी बहुत छोटे छोटे नहीं दिखते, इतना छोटा छोटा आदमी हो जाता है उसको बोलते हैं बौना। ड्वार्फिज्म का शिकार हो जाता है वो आदमी। तो यही रिस्पॉन्सिबल है, ग्रोथ हार्मोन्स जो है ना वो ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है। यहाँ पे एक और लिखे हैं, इट यहाँ पर एस्टिमुलेट ग्रोथ इन ऑल ऑर्गन्स। हमारे बॉडी में जितने भी ऑर्गन्स ग्रो करता है ना इसी हार्मोन्स की वजह से। अब मान लीजिए जैसे हमारा जो उंगली है, जो फिंगर्स है, सब एक तरीके से बढ़ रहा है, ठीक है ना। जो हमारा हाथ है वो भी एक तरीके से बढ़ रहा है, नहीं कि कोई हाथ बहुत बड़ा हो जाए कोई हाथ छोटा रह जाए, ऐसा नहीं होता है। अगर ऐसा हुआ कोई हाथ बड़ा हो गया कोई हाथ छोटा हो गया तो मतलब उसके अंदर एक प्रॉब्लम है, ग्रोथ हार्मोन सही से रिलीज नहीं हो पा रहा है। इसका मतलब यही है, ग्रोथ हार्मोन सही से रिलीज नहीं हो पा रहा है। तो ग्रोथ हार्मोन अगर ओवरऑल देखा जाए तो ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, हमारे बॉडी के पार्ट्स के ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ड्वार्फिज्म के लिए और जाइजेंटिज्म के लिए, ठीक है ना। ये दोनों अगर अच्छा से ये होगा, ग्रोथ रिलीज होगा तो ये प्रॉब्लम नहीं क्रिएट होगा हमारे बॉडी में। इट इज कॉल्ड मास्टर ग्लैंड। इसको मास्टर ग्लैंड्स कहा जाता है, इसको मास्टर ग्लैंड कहते हैं। किसको, पिट्यूटरी ग्लैंड्स को, क्योंकि यही ग्लैंड्स हमारे बॉडी में जितने भी ग्लैंड्स होता है ना सबको यही कंट्रोल करता है। मास्टर कौन किसको बोलते हैं, जो दूसरे कंट्रोल करे। तो ऐसे ही पिट्यूटरी ग्लैंड हमारे बॉडी में जितने दूसरे अदर जो ग्लैंड्स हैं उनको कंट्रोल करके रखता है, कंट्रोल करके चलाता है, उनको डायरेक्शन देता है कि भाई तुम्हें कब फंक्शन करना है कब फंक्शन नहीं करना है, इसलिए उसको मास्टर ग्लैंड कहा जाता है। इसका भी एक मास्टर होता है जिसको मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड कहा जाता है, थाइमस ग्लैंड को, सॉरी उसको हाइपोथैलेमस को, ठीक है ना। हाइपोथैलेमस जो होता है ना इसका मास्टर होता है, उसका ये मास्टर है वो, तो उसको मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड कहते हैं। तो उसको हम लोग बाद में देखेंगे। चलिए पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में टोटल समझ में आ गया। अब यहाँ पे देखिए थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड का जो हार्मोन रिलीज करता है उसको बोलते हैं थायरॉक्सिन हार्मोन। थायराइड ग्लैंड कौन हार्मोन रिलीज करता है, थायरॉक्सिन। इसका काम क्या होता है, दे हेल्प इन मेटाबॉलिज्म ऑफ न्यूट्रिएंट्स एंड डाइजेशन। पहले क्या न्यूट्रिएंट्स डाइजेशन का मेटाबॉलिज्म हेल्प करता है, यानी समझिए कि हमारे बॉडी में जो भी मेटाबॉलिज्म होता है, जो भी रिएक्शंस होता है हमारे बॉडी में, जो भी रिएक्शंस होता है डाइजेशन के लिए हो या किसी अदर सब्सटेंस को बनाने के लिए जो भी प्रोसेस होता है सबको यही रेगुलेट करता है, सबको रेगुलेट करता है। व्हाट एवर हाँ मेटाबॉलिज्म एक तरह के रिएक्शंस प्रोसेस जो हमारे बॉडी के अंदर होता है, चलते रहता है, ठीक है ना।
अच्छा, डाइजेशन में उसका क्रिएट मेंटल डेवलपमेंट, क्या करता है, क्रिएट करता है मेंटल डेवलपमेंट, ठीक है ना, मेंटल डेवलपमेंट को क्रिएट करता है। मेंटल डेवलपमेंट का मतलब तो समझ रहे हैं आप, ठीक है ना, हमारे जो मेंटल जो थिंकिंग चीज़ें होती है उनको इंक्रीज करता है, उसके डेवलपमेंट में हेल्प करता है। इसका बैलेंस हार्ट रेट को भी बैलेंस करता है। हार्ट रेट देखिए कभी बढ़ जाता है किसी का, कभी कम हो जाता है, तो उसको भी रेगुलेट मैनर में चलाता है। तो ये सब हो गया, इसका काम हो गया, किसका, थायराइड ग्लैंड का ये सब काम हो गया, इसके हेल्प से करता है। नीचे इंसुलिन और यहाँ पर है ग्लूकागोन, ठीक है ना, इंसुलिन और ग्लूकागोन है। तो इंसुलिन और ग्लूकागोन दोनों पेनक्रियाज रिलीज करता है, बात समझिए। इस दोनों हार्मोन्स को दोनों जो यहाँ पर है ना, अच्छा यहाँ पर उल्टा लिख दिए हम, ठीक है ना, इसको इसमें लिखना चाहिए था, आप लोग समझ जाइएगा, ठीक है ना। ये यहाँ पर पेनक्रियाज लिख दे रहे हैं, यहाँ पर इसको उल्टा लिख दिए थे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। यहाँ पर हम लिख दिए थे पेनक्रियाज, इसमें का इसमें लिख दिए थे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर क्या करता है, एक होता है इंसुलिन, क्या करता है, डिक्रीज करता है शुगर लेवल को, ठीक है ना। जब देखिएगा किसी को मान लीजिए अगर शुगर की बीमारी होता है, डायबिटीज हो जाता है, तो उनको इंसुलिन का इंजेक्शन दिया जाता है, या इंसुलिन का टैबलेट वो लोग खाते हैं, या नहीं तो इंजेक्शन देना पड़ता है, जिसको ये शुगर लेवल को डिक्रीज करता है, इसलिए हम लिखे हैं इंसुलिन डिक्रीज शुगर लेवल। तो इसमें एक ये रिलीज करता है, इंसुलिन रिलीज करता है, ठीक है ना, जो इसमें यहाँ फंक्शन लिखे हैं। आइए होता है ग्लूकागोन, ठीक है ना। और ग्लूकागोन क्या करता है, इंक्रीज शुगर लेवल। और मान लीजिए बॉडी में शुगर लेवल बहुत मान लीजिए कम हो जाए, घट जाए, तो ग्लूकागोन क्या करता है, शुगर लेवल घट ना जाए, कम ना हो जाए, उसको इंक्रीज करने का काम करता है। तो एक होता है इंसुलिन जो शुगर लेवल को डाउन करता है हमारे बॉडी में, और ग्लूकागोन क्या करता है, शुगर लेवल को बढ़ाने का काम करता है। तो दोनों को कौन रिलीज करता है, पेनक्रियाज रिलीज करता है। और पेनक्रियाज को हम बताया थे मिक्स्ड ग्लैंड है, क्योंकि हार्मोन्स के साथ एंजाइम्स भी रिलीज करता है, पेनक्रियाटिक जूस भी रिलीज करता है ना। आप लोग डाइजेशन में पढ़े होंगे कि जो भी होता है पेनक्रियाज, पेनक्रियाटिक जूस भी रिलीज करता है, जो डाइजेशन में हेल्प करता है। देखिए जूस भी रिलीज कर रहा है और हार्मोन्स भी रिलीज कर रहा है, इसलिए तो इसको मिक्स्ड ग्लैंड कहा जाता है ना, ठीक है ना। तो बस यही है, इसमें ओवरऑल देख लीजिए एक बार। देखिए अब 4 नंबर है एड्रिनल ग्लैंड, ठीक है ना। एड्रिनल ग्लैंड के बारे में पढ़ना है। तो एड्रिनल ग्लैंड जो हार्मोन्स रिलीज करता है उसको बोलते हैं एड्रिनलिन हार्मोन्स, ठीक है। अब चलिए इसको समझाने के लिए हम एग्जाम्पल लेते हैं। कभी कभार देखिएगा कोई आदमी होगा जिसके बॉडी में थोड़ा सा भी मतलब लगेगा एनर्जी नहीं, एकदम लूज हो रहता है, चलने का भी शक्ति नहीं रहता उसकी बॉडी में, लेकिन अचानक उसके सामने कोई सांप आ जाए, अचानक कोई भूत आ जाए, मतलब इस टाइप का कुछ अचानक ऐसे घटना घट जाए जहाँ से उसको ऐसा लगे नहीं यार अगर हम नहीं यहाँ से भागे तो हमारे जान का खतरा हो सकता है। तो आदमी क्या करे, अचानक भागना शुरू कर दे। पहले वो चल भी नहीं पा रहा था, अच्छे से हिल भी नहीं पा रहा था, लेकिन अचानक कोई कुत्ता उसको पड़ जाए उसके बॉडी पर काटने के लिए, अचानक भागना शुरू कर देगा। आखिर कहाँ से वो एनर्जी आया, ठीक है ना कहाँ से एनर्जी आया। तो वहीं क्या करता है, जैसे भी कोई भी चीज़ अचानक हम लोग देखते हैं या करते हैं ना, उस समय क्या होता है, एड्रिनल ग्लैंड होता है एक्टिवेट हो जाता है और एड्रिनलिन हार्मोन्स को रिलीज करने लगता है। और जैसे ही एड्रिनलिन हार्मोन्स रिलीज करता है ना, हमारे बॉडी में एक्स्ट्रा एनर्जी आ जाता है, और देखिए इसकी वजह से होता क्या क्या है, पहला दे इंक्रीज हार्ट रेट। अब बताइए आप मान लीजिए अचानक कोई चीज़ आपके सामने आ जाए, आप डर जाएंगे, तो आपका हार्ट बीट बढ़ेगा घटेगा, अब इसलिए एकदम हार्ट लगेगा, एकदम तेज़ी से हार्ट बीट हो जाएगा ना, ज़्यादा तेज हो जाएगा। और क्या होगा, ब्रीदिंग रेट ज़्यादा हो जाएगा, आपका सांस फूलने लगेगा, लोग जल्दी जल्दी सांस लेने लगेगा, अचानक डर जाएगा किसी चीज़ को देख कर, तो ठीक है ना। और उसके बाद पर्सपिरेशन होने लगे, पसीना होगा, पर्सपिरेशन मतलब लिख लीजिए पर्सपिरेशन मतलब पसीना आना। तो ऑब्वियसली जब भी कोई आदमी डर जाता है या उसके पीछे कोई कुत्ता पड़ जाए या कोई मारने दौड़ जाए, अगर उसको ऐसा लगे यार कि अब तो मेरे जान का खतरा है, कोई सांप उसके पीछे पड़ जाए, तो उसके सभी चीज़ें बढ़ जाएगा, पसीना आने लगेगा बॉडी में, पसीना आने लगेगा, हार्ट बीट बढ़ जाएगा, ब्रीदिंग रेट बढ़ जाएगा, एनर्जी का प्रोडक्शन ज़्यादा होने लगता है। तभी तो आदमी उस चीज़ को झेल पाता है, तभी उसको क्योंकि हार्ट बीट को बढ़ाने के लिए, ब्रीदिंग रेट को, पसीना आने के लिए एनर्जी ज़्यादा चाहिए। तो इन सारी घटना की वजह से एनर्जी का प्रोडक्शन बढ़ जाता है, ठीक है ना। अच्छा इसके अलावा एक और क्या काम करता है, इट इज़ पेन किलर या रिड्यूस पेन ड्यूरिंग फाइटिंग और एक्सट्रीम कंडीशन। मान लीजिए अगर आपके शरीर में उतना शक्ति पावर नहीं है और अचानक आपको कोई बात क्लास में आपको कोई ऐसा बात बोल दे जिससे आपको ऐसा लग रहा है कि आपका ईगो हर्ट हो जाए,
तो आपको बॉडी में इतना गुस्सा आएगा, उस गुस्से को जैसे इतना ज़्यादा पावर आ जाएगा, मन करेगा उसको अभी हम यहाँ मार डालें, उसको किल कर दें, उसको ये कर देंगे, वो कर देंगे। भले शरीर में जान है या नहीं है, लेकिन गुस्सा आने की वजह से क्या होता है, लगता है कि अंदर एनर्जी बढ़ गया है, कि उसको अभी ये कर देंगे, वो कर देंगे, ऐसा फील होने लगता है बॉडी में। भले पहले शक्ति ना हो कुछ करने का, ठीक है ना। कभी किसी को शराब पिला दीजिए, उसके शरीर में जान नहीं है, शक्ति नहीं है, पावर ज़्यादा नहीं है, शराब पी लेगा, अब पूरा घूम कर लोग को गाली देगा, या लोग उसको लड़ने के लिए तैयार हो जाएगा, ये करेंगे वो करेंगे। क्यों उसका ये सभी चीज़ें एक्टिवेट हो जाता है। और यहाँ पर क्या होता है, पेन किलर। अगर कोई मान लीजिए आप एकदम गुस्सा में, एकदम बहुत ज़्यादा गुस्सा में है और आप लड़ाई कर रहे हैं, तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि मेरे यहाँ पर कोई चोट लग रहा है कि नहीं लग रहा है, कुछ नहीं समझ नहीं आएगा। समझ रहे ना, गुस्सा में जब आप लड़ाई करेंगे तो आपको दर्द हो रहा है कि नहीं हो रहा है उसका कुछ एहसास नहीं होगा, कुछ फीलिंग नहीं होगा आपको, ठीक है ना। क्योंकि जब गुस्सा हम लोग करते हैं ना, या पूरा एकदम हाई कंडीशन में रहते हैं किसी चीज़ को लेकर प्रति, तो एड्रेनलिन हार्मोन रिलीज करता है जो पेन को कम करता है, रिड्यूस करता है, इसलिए हमको फील ही नहीं होता है और हम लड़ने लगते हैं, ठीक है ना। कुछ ऐसी घटनाएँ होती है ड्यूरिंग फाइटिंग या एक्सट्रीम कंडीशन के दौरान, जब एकदम मुश्किल समस्या आ जाता है, हमारे सामने कंडीशन आता है, या फाइटिंग करते हैं तो आदमी एकदम लड़ने में व्यस्त रहता है, उसको पता नहीं चल रहा है कि हमारे बॉडी में कुछ हो रहा है कि नहीं हो रहा है। और जब जैसे झगड़ा खत्म होगा, गुस्सा शांत होगा, तो पूरे बॉडी में उसका पेन स्टार्ट होगा, देखिए कि कहाँ कटा फटा है, सब तब पता चलेगा, ठीक है ना। इसीलिए इसको फाइट एंड फ्लाइट हार्मोन्स कहा जाता है। फाइट एंड फ्लाइट हार्मोन्स कहा जाता है किसको, एड्रेनलिन हार्मोन्स को फाइट एंड फ्लाइट हार्मोन्स कहा जाता है, ठीक है ना। कि इसी सब रीजन की वजह से अचानक हमारे बॉडी में एनर्जी पैदा कर देता है अचानक, ठीक है ना। अब चलिए तो क्लियर हो गया। अब यहाँ पर ना ओवरी मेल में होता है या फीमेल में होता है, किस में होता है, फीमेल में ओवरी होता है और मेल में टेस्टिस होता है। तो फीमेल में जो ओवरी होता है ना, दो हार्मोन्स रिलीज करता है, एक एस्ट्रोजन और एक होता है प्रोजेस्टेरॉन। एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन। एस्ट्रोजन का देखिए काम क्या होता है, डेवलपमेंट ऑफ फीमेल सेक्स ऑर्गन। फीमेल में जितने भी सेक्स ऑर्गन्स है उसको डेवलप करने में कौन हेल्प करता है, एस्ट्रोजन हेल्प करता है। उसके बाद सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर, सेकेंडरी सेक्सुअल जो कैरेक्टर होता है ना फीमेल्स के अंदर, जैसे मान लीजिए ब्रेस्ट का साइज इंक्रीज हो जाना, ठीक है ना, या उसका जो ये हिप वाला पार्ट है उसको थोड़ा सा चौड़ा हो जाना, या उसके मतलब बहुत सारे चेंजेस जो होता है ना, जैसे मान लीजिए हेयर आ जाना, उसके प्राइवेट पार्ट पर हेयर आ जाना, या हाथ पावर में, हाथ जो पाँव होता है, हाथ पैर, उसमें भी थोड़ा हेयर आ जाना, ये सब क्या है, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर है। थोड़ा साउंड में चेंज हो जाना, ये सब सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर है। इस सब के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, एस्ट्रोजन। तो एस्ट्रोजन आपको एग प्रोडक्शन में भी हेल्प करता है, एग प्रोडक्शन में भी हेल्प करेगा, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर चेंज करने में भी हेल्प करेगा, ठीक है ना, सेक्स ऑर्गन्स को चेंज करने में भी हेल्प करेगा। अच्छा, उसके बाद रेगुलेट मेंस्ट्रुअल साइकिल। जो गर्ल्स में जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है, यानी जो एमसी होता है, जो पीरियड्स आता है, उसको कौन रेगुलेट करता है, यही रेगुलेट कर, एस्ट्रोजन हार्मोन्स ही एमसी को रेगुलेट करता है, ठीक है ना। चलिए ये भी क्लियर हो गया आपको। अब प्रोजेस्टेरॉन का काम क्या हो, मेंटेन प्रेगनेंसी को मेंटेन करता है। मान लीजिए कोई लेडी प्रेग्नेंट है, उसके प्रेगनेंसी को कौन मेंटेन करेगा, प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन उसके प्रेगनेंसी को रेगुलेट करेगा। तो ये भी क्लियर हो गया आपको, ऐसे ही पॉइंट बाय पॉइंट याद रखना है, पॉइंट बाय पॉइंट। अब देखिए टेस्टिस, तो टेस्टिस कौन सा हार्मोन रिलीज करता है, टेस्टोस्टेरोन रिलीज करता है, टेस्टोस्टेरोन। तो टेस्टोस्टेरोन क्या करता है, दे रेगुलेट मेल चेंजेस ड्यूरिंग प्यूबर्टी। यानी जब कोई भी मान लीजिए कोई बॉयज है, ठीक है ना, मेल है, तो मेल में क्या होगा, टेस्टिस होगा और टेस्टोस्टेरोन हार्मोन रिलीज करेगा। तो वो करता क्या है कि हमारे बॉडी में प्यूबर्टी के बाद, प्यूबर्टी के टाइम पर या प्यूबर्टी के आसपास वाला जो टाइम होता है उसमें बहुत सारे चेंजेज करता है। जैसे सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर में चेंज होता है, ठीक है ना। उसके बाद जो मेल का सेक्स ऑर्गन्स है वो भी डेवलप करता है। ऐसे क्या होगा चेहरा पर बाल आ जाता है, हाथ पैर पर बाल आ जाना, प्राइवेट एरिया में बाल आ जाता है, ठीक है ना। या जो चेस्ट होता है थोड़ा सा क्या होता है, बड़ा हो जाता है। इसको मसल्स क्या होता है, थोड़ा मसल्स का हार्ड हो जाता है। तो बहुत सारे चेंजेज होता है, ठीक है ना। सेक्स ऑर्गन्स का साइज इंक्रीज हो जाता है। ये सारी चेंजेस देखने को मिलता है मेल के अंदर। तो ये कौन टेस्टिस करता है अपने टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स के थ्रू। तो ये तो हो गया क्लियर, ठीक है ना, इसमें कोई डाउट नहीं ना है, कोई डाउट, ठीक है ना। अब चलिए इसको ख़त्म करके फिर हम लोग दूसरा जो बचा उसको कवर कर लेते हैं। देखिए कुछ चीज़ और छूटा हुआ था, थोड़ा सा और 2-4 पॉइंट छूटा हुआ, उसको हम लोग देख लेते हैं ग्लैंड्स के बारे में। तो आइए देखते हैं 7 नंबर क्या है, पीनियल ग्लैंड। क्या है, पीनियल ग्लैंड। पीनियल ग्लैंड मेलाटोनिन हार्मोन रिलीज करता है। पीनियल ग्लैंड मेलाटोनिन हार्मोन रिलीज करता है, जो कि क्या रेगुलेट होता है, काम क्या होता है, रेगुलेट स्लीपिंग एंड वेकिंग पैटर्न। स्लीपिंग एंड वेकिंग पैटर्न कहने का मतलब है
कि मान लीजिए अगर पिनियल ग्लैंड अच्छा होगा तो अगर अच्छे से मेलाटोनिन अगर हार्मोन्स रिलीज करेगा तो हमें अच्छे से नींद आ जाएगी, ठीक है ना। लेकिन अगर इसमें कुछ प्रॉब्लम हो जाकर अच्छे से हार्मोन्स रिलीज ना करे तो आदमी को कभी कभी देखिए नींद नहीं आता है, तो नींद की गोली लेना पड़ता है उसको, ठीक है ना। तो कहीं ना कहीं अगर इसका फंक्शन कैसे ख़राब हो जाता है, मान लीजिए कोई आदमी बहुत डिप्रेशन में रहता है, हमेशा टेंशन में रहता है, हमेशा कुछ ना कुछ सोचते रहता है, तो उसको नींद नहीं आएगी। क्योंकि उसका जो पिनियल ग्लैंड होगा ना अच्छे से मेलाटोनिन हार्मोन्स को अच्छे अमाउंट में रिलीज नहीं करेगा, और जब रिलीज नहीं करेगा तो अच्छे से आदमी सो नहीं पाएगा, तो उसको एक्स्ट्रा इन सारी चीज़ों को बाहर से लेना पड़ेगा। लोग तो नींद की गोली खाता है, ठीक है ना। तो ये हो गया। अच्छा, उसके बाद देखिए थाइमस ग्लैंड थाइमस हार्मोन्स को रिलीज करता है, थाइमस हार्मोन्स को रिलीज करता है, ठीक है ना। ये करता क्या है, दे कंट्रोल द प्रोडक्शन ऑफ WBC। हमारे बॉडी में जो भी WBC का जो प्रोडक्शन होता है उसको कंट्रोल कौन करता है, ये थाइमस ग्लैंड WBC के प्रोडक्शन को कंट्रोल करता है, ठीक है ना। चलिए क्लियर हुआ। उसके बाद दे इंक्रीज इम्यून सिस्टम, और ये इम्यून सिस्टम को इंक्रीज करता है। समझ में आया कि जो थाइमस ग्लैंड है उसका जो सिक्रीशन होता है, जो हार्मोन्स रिलीज करता है, वो WBC के प्रोडक्शन करता है, हमारे इम्यून सिस्टम को इंक्रीज करता है। इसके अलावा जैसे जैसे एज बढ़ता है, जैसे जैसे एज बढ़ता जाता है इसका साइज घटते जाता है, उसका साइज क्या होगा, घटते जाएगा। क्लियर हुआ कि जैसे जैसे एज बढ़ता जाएगा थाइमस ग्लैंड का जो साइज होगा वो क्या होगा, छोटा होता चला जाता है, ठीक है ना, छोटा होते चला जाएगा। अच्छा, आप बताइए इम्यून सिस्टम का साइज छोटा होगा तो ये तो क्या कर रहा है, इम्यून सिस्टम को इंक्रीज कर रहा है, तो ये क्या कर रहा है, हमारा इम्यून सिस्टम कम होता जाएगा। इसलिए जो बूढ़े लोग होते हैं उनका इम्यून सिस्टम कमज़ोर हो जाता है, वीक हो जाता है। क्यों, उनमें थाइमस ग्लैंड एकदम छोटा या न के बराबर हो जाता है। अब देखिए पैराथायरॉयड ग्लैंड पैराथ हार्मोन्स को रिलीज करता है, ठीक है ना। पैराथायरॉयड ग्लैंड पैराथ हार्मोन्स को रिलीज करता है। इसका काम क्या होता है, दे मेंटेन या ऑब्जर्व लेवल ऑफ कैल्शियम एंड फॉस्फेट इन द बॉडी। हमारे बॉडी में कैल्शियम को लेवल को मेंटेन रखना, ठीक है ना, फॉस्फेट को लेवल को मेंटेन रखना, ठीक है ना। इसका काम कौन करता है, ये पैराथायरॉयड ग्लैंड का ये काम होता है, ठीक है। बस इसको याद रखिए एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। अब यहाँ पर हाइपोथैलेमस ग्लैंड, देखिए हाइपोथैलेमस ग्लैंड को मास्टर ऑफ द मास्टर ग्लैंड कहा जाता है, क्योंकि ये जो होता है पिट्यूटरी ग्लैंड को हम लोग मास्टर ग्लैंड कहते हैं, उसको कंट्रोल करता है, ठीक है ना। यहाँ लिखें मास्टर ऑफ द मास्टर ग्लैंड इसको कहा जाता है। इसका काम क्या होता है, दे मेंटेन बॉडी टेम्परेचर, ये बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करता है। आप देखिए बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करता है, हार्ट रेट को मेंटेन करता है, और बीपी को मेंटेन करता है हाइपोथैलेमस ग्लैंड, हार्ट रेट को, ठीक है ना, और बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करता है। इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट चीज़ है इसमें होम्योस्टेसिस। चलिए हम लोग बात करते हैं होम्योस्टेसिस क्या होता है। देखिए होम्योस्टेसिस क्या है, हमारे बॉडी क्या होता है, एक बैलेंसिंग है, ठीक है ना। होम्योस्टेसिस के वजह से हमारा बॉडी जो है बैलेंस फॉर्म में रह पाता है। हमारे बॉडी को स्टेबल रखने की बैलेंस रखने की जो क्षमता होता है उसको, ठीक है ना, उसको होम्योस्टेसिस कहा जाता है, ठीक ना। हमारे बॉडी का जो पोजीशन होता है उसको बैलेंस करके रखने का ही जो क्षमता होता है उसको होम्योस्टेसिस कहते हैं। तो उसमें हेल्प करता है, यानी हमारी बॉडी को बैलेंस करने में अच्छे से हेल्प वगैरह करता है, सिंपल कहा जाए तो। अच्छा, एक चीज़ और देखिए, तो क्लियर हो गया, मतलब लगभग एनिमल्स हार्मोन जो होता है ना, एनिमल हार्मोन वो क्लियर हो गया। एनिमल हार्मोन्स क्या हो गया, टोटल कवर हो गया। अगर मान लीजिए आज जब आप इस वीडियो को देखिएगा आपको ऐसा लगेगा कि भाई कुछ नहीं आपने छोड़ दिया है, ठीक है ना, तो कमेंट बॉक्स में आप बता दीजिएगा। फिर हम अभी तो नेक्स्ट वीडियो रिकॉर्ड करना ही है। अभी मान लीजिए हम लोग प्लांट हार्मोन्स को पढ़ना है, ब्रेन्स के बारे में पढ़ना है, रिफ्लेक्स सिस्टम, बहुत सारी चीज़ें पढ़नी है, उसमें हम लोग कवर कर लेंगे, ठीक है ना। तो ज़रूर आप इस वीडियो को अच्छे से देखिएगा, ध्यान से देखना है। अगर कुछ भी इसमें लगेगा नहीं, इस चीज़ छूट गया है या कुछ प्रॉब्लम है, उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर आप बताइएगा, हम उसको ठीक करने की कोशिश करेंगे, या जो चीज़ें छूटी है उसको हम कवर करा देंगे। एक और बात आपको बता दें हम कि जो लीवर होता है ना, लीवर हमारे बॉडी का सबसे बड़ा ग्लैंड्स होता है। ये मैक्सिमम लोग जानते भी होंगे कि लीवर जो होता है लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ आवर बॉडी, हमारे बॉडी का सबसे बड़ा ग्लैंड लीवर होता है। चलिए तो हो गया। अब क्या करना है, आपको लेक्चर तो अच्छे से देखना है, और अगर जो चीज़ हम पढ़ा रहे हैं अगर आपको अच्छे से समझ में आ रहा हो तो करना कि आपको वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, ठीक है ना। इससे करने से क्या होगा, हमें मोटिवेशन मिलता है। अगर आपके एक लाइक से, सब्सक्राइब से हमें का मोटिवेशन मिलता है, तो अगर जब मोटिवेशन मिलेगा तो हम लोग और अच्छे से काम करने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना। तो चलिए थैंक यू, इसको यहीं पर ख़त्म करते हैं लेक्चर को।